नमस्कार साथियों, एनवी संस्कृत क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हम एक टॉपिक पर बात करेंगे कि रीट वैकेंसी 2024 और एग्ज़ाम डेट इसकी क्या रहने वाली है। तो इसको लेकर हम विस्तार पूर्वक और धीरे धीरे समझती हुई इसकी चर्चा करेंगे कि सभी विद्यार्थियों को बेसब्री से इंतज़ार था कि कब रीट पात्रता परीक्षा आएगी, यानी रीट की वैकेंसी आएगी। लेकिन रीट की वैकेंसी आ चुकी है और उस रीट के महाकुंभ का आगाज हो चुका है। ये 2022 में आई थी, उसके बाद में आपके 3 साल में नहीं आई। अब 22 के बाद में 23, 24 और 25 में एग्ज़ाम होगी, तो 2.5-3 साल के बाद में आपके सामने वैकेंसी आई है। तो जो न्यू स्टूडेंट है उनको भी काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार था, और जो पुराने थे जिनकी क्लियर नहीं हुई थी उनको भी काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार था। तो आप सभी लोगों का इंतज़ार तो ख़त्म हो चुका है। आप लोगों के फॉर्म भी भरे जा चुके हैं, और जिन्होंने नहीं भरे हैं वो भी भर देना। लेकिन एक अपडेट सामने निकल कर ये आई है कि आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव है कैलाश चंद शर्मा, इन्होंने एक जानकारी दी है कि पहले तो जो बीएड फाइनल ईयर में होते थे और बीएसटीसी फाइनल ईयर में होते थे वो ही पात्रता परीक्षा में बैठ सकते थे। लेकिन अब की बार नियमों में थोड़ा चेंज हो गया, और जो बीएड फर्स्ट ईयर वाले, सेकंड ईयर वाले दोनों ही रीट पात्रता परीक्षा दे सकते हैं, और बीएसटीसी वाले फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर वो सभी बच्चे एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये एक नया नियम लागू हुआ है। तो जो नए बच्चे हैं जिनको भी इतना नॉलेज नहीं है, तो उन्होंने क्या किया है कि जिनको रोल नंबर भरना था तो उस जगह उन्होंने ई मित्र वाले ने 0000 भर दिया, या फिर 1 2 3 4 5 भर दिया। उन्होंने रोल नंबर सही ढंग से ऐड नहीं किए, तो उनको यानी जब एग्ज़ाम में बैठेंगे तो उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो उन्होंने एक विज्ञापन जारी करके ये जानकारी दी है कि उनको सशुल्क संशोधन का अवसर दिया जाएगा, कि उन्होंने अपने माता पिता के नाम में त्रुटि कर दी हो, या रोल नंबर में त्रुटि कर दी हो, या खुद के नाम में, या फिर अपने जन्म दिनांक में त्रुटि कर दी हो, तो उनको सशुल्क संशोधन का अवसर दिया जाएगा। यानी नाम मात्र का शुल्क लेकर उनसे संशोधन करवा लिया जाएगा। तो उनको इस बात की चिंता नहीं होनी चाहिए, उनको बिल्कुल भी टेंशन में नहीं रहना चाहिए। उनको चिंता केवल इस चीज़ की करनी चाहिए कि मेरी तैयारी कितनी बेहतर है, क्या मैं 60% हासिल कर पाऊँगा या पाऊँगी। बस इस चीज़ की चिंता उन्हें होनी चाहिए, बाकी संशोधन की चिंता उन्हें नहीं होनी चाहिए। आपके जो सचिव जी हैं उन्होंने आपको एक विज्ञापन जारी करके ये मतलब कि आश्वासन दे दिया है कि उसमें संशोधन किया जा सकता है। जो न्यू स्टूडेंट है उनसे वो गलती हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप उनकी चिंता ना करते हुए आप ढंग से अपनी तैयारी जारी रखिए। और अब आपकी एग्ज़ाम भी बहुत पास में आ रही है, यानी 27 फरवरी। अब आज आपकी जो डेट है वो आज की 5 जनवरी हो गई है ना, 5 जनवरी। अब आपके पास ज़्यादा टाइम तो नहीं है, 20 दिन तो आपके पास फरवरी में बचे हैं, और मतलब कि 20 दिन 20 दिन ही मान के चलो, 7 दिन में तो आप क्या पढ़ पाओगे। तो 20 दिन तो ये बचे हैं और 25 दिन ये बचे हैं, तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, मात्र 45 दिन बचे हैं। 45 दिन, अब 1.5 महीना बचा आपके पास मोटा मोटा। लेकिन आपको जो टॉपिक अच्छे से क्लियर है तो उनको ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, और जो आपके ढंग से क्लियर नहीं है तो आप उनको बार बार पढ़ सकते हो। और जिनकी क्लियर है उनको तो कोई टेंशन है नहीं, वो रीट मेंस पर अपना फोकस करें, क्योंकि अब फालतू में समय और पैसे गंवाने से भी कोई मतलब नहीं है। मैंने भी मेरी जो रीट पात्रता परीक्षा थी वो फर्स्ट चांस में ही क्लियर कर ली थी। मैं जब भी 2022 वाली भी मेरी क्लियर है, उससे पहले वाली भी मैं मतलब कि रीट क्लियर तो हो जाती है, ज़्यादा कोई वो लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरी भी अच्छे परसेंटेज के साथ रीट क्लियर है, तो मैं भी नहीं दूंगी दोबारा, क्योंकि देने से कोई मतलब नहीं है। तो आप भी जिनकी क्लियर है उनको ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। जिनकी क्लियर नहीं है उनको तो एग्ज़ाम देनी है ही है, क्योंकि वो दोगे तभी तो आप रीट मेंस में बैठ पाओगे। और सबसे ज़्यादा बहुत बड़ी भर्ती भी रीट मेंस की ये रीट वाली आती है, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट वाली इतनी नहीं आती है। तो आप जी जान लगाकर अच्छे से तैयारी करो। और मैं अभी आपको यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप अपने और अपने माता पिता के सपनों को ज़रूर साकार करोगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।